हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनियाल स्टडी। इस वीडियो की सीरीज़ में आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। एडवर्ड रॉबर्ट जो है इज़ अ फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एंड बात करें चार्ल्स बेबेज की, ये है आपके फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड जो एलन ट्यूरिंग है इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिफ्थ का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ CPU कंटेन्स, CPU में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं? CPU में होते हैं आपके पास, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जो भी इंटरेक्शन रहती है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, वो किसके थ्रू, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंटरेक्शन को, उसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कौन से लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था? फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम किया गया था मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, Dash is a combination of the hardware, software that facilitate the sharing of the network between the computer devices. एक कॉम्बिनेशन जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं डिवाइसेस के बीच में। वो होता है आपके पास नेटवर्क। ठीक है, जब भी एक नेटवर्क फॉर्म किया जाता है तो आप जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, जो भी नोड्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, coded entries which are used to gain the access to the computer system are called as। जो कोडेड एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, अगर आपको किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना है, जो कोडेड एंट्रीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स या फिर कोड वर्ड्स। उसको बोला जाता है पासवर्ड्स। ठीक है, पासवर्ड के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी है, मिनी कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। सिंपली पूछा है डिफरेंस किस में, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो सबको पता है जो मिनी कंप्यूटर्स है दैट आर फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय शॉर्टिंग देम। अगर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है तो उनको कहाँ पे रखा जाता है? दे आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द रिसोर्स इज द मोस्टली लाइकली टू बी शेयर कॉमन रिसोर्स ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा रिसोर्स है जो कि एक कॉमन रिसोर्स है, जिसको जब एक नेटवर्क फॉर्म होता है तो उसको कॉमनली शेयर किया जा सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटर जो है, प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड रहती है? डिवाइस पूछा है यहाँ पे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मॉडम। मॉडम की जो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? सबसे पहले इट इज़ अ इनपुट डिवाइस एंड किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है? इट इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिवेक इज़। यूनिवेक क्या है आपका? इसकी फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म रहती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट फॉर दिस।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। VGA क्या होता है? VGA होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है IBM 1401 मतलब पूछा है आपसे किस जनरेशन का जो है ये कंप्यूटर है। सो ये है आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है MSI स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म रहती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है द कैपेसिटी ऑफ द 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। सो 3.5 जो है आपका एक स्टैंडर्ड साइज़ है फ्लॉपी डिस्क का, एंड इसमें पूछा है कितनी स्टोरेज होती है। सो इसमें जो स्टोरेज की जाती है दैट इज़ 1.44 MB। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है WAN स्टैंड्स फॉर। सो WAN जो है एक टाइप ऑफ अ नेटवर्क है, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 है MICR स्टैंड्स फॉर। It stands for Magnetic Ink Character Reader. So option number A is a correct. Moving to the 25th question, यहाँ पे पूछे आपसे फुल फॉर्म EBCDIC की, ठीक है। सो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो CPU का जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? वो है आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। CAD स्टैंड्स फॉर। सो CAD की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है जंक ईमेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सो जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्पैम। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है सो जो हैकर होते हैं वो उनका काम क्या रहता है? टू ब्रेक इनटू द अदर्स पीपल कंप्यूटर, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है विच टाइप ऑफ द कंप्यूटर आर द क्लाइंट कंप्यूटर्स इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। सो कौन से कंप्यूटर्स हैं? जब एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क फॉर्म होता है तो उसमें जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो कौन से टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? सो वो है आपके माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा अगर क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज। सो उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा मीन्स जहाँ पे आपका जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा मीन्स जहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट भी आएंगे एंड नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। एम्प्लॉय एड्रेस में आपके नॉन न्यूमेरिक डाटा रहता है, ठीक है। लाइक अल्फ़ाबेट भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता है न्यूमेरिक, सो न्यूमेरिक में जो है आपका एम्प्लॉय एड्रेस नहीं आता है बिकॉज एड्रेस जो 1 2 3 की फॉर्म में नहीं होता है। सो इसलिए जो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ अ एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम किसको बोला जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द मशीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। सो वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है? वी कॉल इट होम पेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश इज अपीयरेंस ऑफ द टाइप कैरेक्टर। सो अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी फाइल को फर्स्ट टाइम पे जो है सेव किया जाता है तो इसके पास ऑप्शन दी है कॉपी इज़ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, ऐसा तो नहीं होता है। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, या फिर इट डजंट नीड अ नेम, या फिर इट ओनली नीड्स अ नेम इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड।
सो इसका जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, सो इससे क्या होता है, आप जो फाइल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उसको एक फाइल को आपको नेम देना पड़ेगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। Office lines which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of corporate. So उसका जो right option है that is option number D. Van is the correct answer. 39 है when are the data and the program stored when the processor use them. जब भी processor डाटा या प्रोग्राम को यूज़ करता है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, they are present in main memory. Option number A is a correct. Question number 40 है dash represent raw facts whereas data made meaningful. So raw data क्या होता है आपके पास, raw data is a data and raw fact is a data, and जब वो प्रोसेस हो जाता है एक मीनिंगफुल वे में वी कॉल इट इन्फॉर्मेशन. सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी. एंड इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे. एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. Thanks for watching the video.